हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ, क्योंकि तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। तूने मुझे संभाल कर रखा है परमेश्वर, मुझे अपने हाथों में लेकर चलाया है परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। तुम महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदाबंद। तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। तुम मेरे पापों को, मेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मुझे फिर से उठाने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तूने मुझे हर बुराई से बचा के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर, और मुझे अपने हाथों में संभाल कर रखा परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। वो आपका बचाने वाला परमेश्वर है। खुदावंद ने आपको संभाल कर रखा है, आपको बीमारियों से बचा के रखा है। उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो। सब जन तारीफ करो उसके नाम की। थैंक यू जीसस बोलते हुए। रबा बाबा 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 रबा शाखंदाना का या रबा खंदाना का रोखोंदनो को रेबे से कहने का या रबा खंदाना। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जो शैतान आपको भरमाता है, आपको उसकी हजूरी में बैठने से रोकता है, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान की योजनाओं को कैंसिल करता हूं आपकी जिंदगियों से। शैतान झूठा है, वो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाता है कि तू पापी है, तू पापी है। उसका ये काम है झूठा आरोप लगाना, आपको पापी बोलना और परमेश्वर से दूर करना। आज यीशु का लहू मैं आपके लिए मांगता हूं। यीशु का लहू आपके गुनाहों को धोए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी सोचें पवित्र हो यीशु के लहू से, आपकी आंखें, आपकी बॉडी, आपकी आत्मा पवित्र हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूं, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं परमेश्वर। मेरे पापों को अपने लहू से धो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको पता, अगर हम पापों की माफी नहीं मांगते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे, हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। जब तक हमारे पीठ के पीछे भार है, हम ऊपर नहीं देख सकते। जब आपने कई औरतों को देखा होगा जो सिर पे भार उठाती हैं, जो तोड़े जिस पे रखे होते कनक के, वो उठाती हैं, वो ऊपर के वो नहीं देख सकते, वो नीचे ही देख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भार पड़ा है। ऐसे जब हम पापों का भार उठा के चलते हैं और हम माफी नहीं मांगते, तो हम ऊपर की ओर नहीं देख सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिखा, जब दाऊद ने पाप किया बेशेबा के साथ, उसने उसके पति की हत्या की, परमेश्वर का दंड दाऊद पे आया और दाऊद ने क्षमा मांगी, माफी मांगी। दाऊद आगे बढ़ने के बजाय उसने सबसे पहले माफी मांगी, क्षमा मांगी। अगर हम आप ध्यान से बाइबल को पढ़े, भजन संहिता 51, उसमें साफ लिखा है दाऊद ने कि मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। उसने लिखा, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मेरे दिल में रहता है, वो मुझ पे दोष लगाता है। जब भी आपके अंदर ये बातें चलेंगी, दोष वाली बातें कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, आपका प्रार्थना में कभी मन नहीं लगेगा। और जो शैतान ऐसा करता है आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर करने के लिए, वो अपना पूरा जोर लगाता है आपको पापी साबित करने में, और कर भी देता है, और आप प्रभु की हजूरी से दूर हो जाते हो। लेकिन उसका वचन कहता है, लिखा, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हम इस वचन को नहीं जानते, लेकिन हम शैतान की बात को सुनते हैं। दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए उसने लिखा कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है।
अगर आपका पाप आपके दिल में रहेगा, आप उसकी क्षमा नहीं मांगोगे, आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। शैतान आप पे दोष लगाएगा और वो आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर करेगा। कई लोग बपतिस्मा नहीं लेते, उन्हें लगता है शायद बपतिस्मा लेने से धर्म बदलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बपतिस्मा लेने का मतलब जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया कब्र में, वैसे जब परमेश्वर का दास हमें पानी में डुबकी लगाता है बपतिस्मे के लिए, हम भी कब्र में गाड़े जाते हैं यीशु मसीह की तरह। और जैसे फिर यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम यीशु मसीह के जैसे सेम जी उठते हैं। हम अपने पापों के लिए मर जाते हैं और यीशु मसीह के लिए जीने के लिए जी उठते हैं, उसके कामों को करने के लिए जी उठते हैं। पानी में डुबकी लगाने का मतलब हम गाड़े गए हैं, हमारे पुराने काम पुराने पाप अब गाड़े जा चुके हैं, हम नए सिरे से जी उठे हैं। जब हम पानी से बाहर आते हैं हम नए सिरे से जी उठे हैं। हमने मुर्दा कामों को छोड़ दिया है, मूर्ति पूजा को छोड़ दिया है, लंगर प्रसाद खाना छोड़ दिया है, पाप करने छोड़ दिए हैं। हमारे पुराने पाप सभी माफ हो चुके हैं, अब हम नए सिरे से जीते हैं। अब जो बोझ था हमारे ऊपर पापों का, जो मैंने आपको बताया कि एक लेडी जब भार को उठाएगी वो ऊपर की ओर नहीं दे सकती, वो नीचे ही दे सकती है। वो जो भार है वो यीशु मसीह ने उठा लिया, हमने जमीन में गाड़ दिया। अब हम ऊपर की ओर देख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब ये है, ना कि धर्म बदलना। कई लोग बपतिस्मा नहीं लेते। मुझे एक बात बताओ, जब तक आप अपने पुराने कामों को पुराने पापों को गाड़ोगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ोगे? जो आपने भार उठाया है अपने सिर पे अपने कंधे पे, आप उसके कारण ऊपर नहीं दे सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। बताओ आप कैसे आगे बढ़ोगे उस भार को उठा के? आप अपना जीवन यीशु मसीह को देना है। बपतिस्मा लेने का मतलब आप अपने पुराने कामों को छोड़ दोगे, अब आप नए हो चुके हो। पुराने काम आपने गाड़ दिए, कब्र में गाड़ दिए, अब आप नए सिरे से जी उठे हो। अगर आपके ऊपर पुराना भार है, पुराने पाप है, पुराना कर्ज है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने पापों की माफी मांगनी होगी, आपको बैप्टाइज लेना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी, पुराना भार उतारना पड़ेगा, आप फिर आगे बढ़ सकते हो। उसका वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझे दे और मेरा बोझ तू उठा, क्योंकि आपका बोझ भारी है और यीशु मसीह का बोझ हल्का है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आज आप अपना जीवन परमेश्वर को दोगे, अपने पापों की माफी मांगोगे और बपतिस्मा लोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप आगे बढ़ोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद आपको आगे बढ़ाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। मैं अपना जीवन तुझे देता हूं परमेश्वर। मैं दाऊद की तरह तेरे सामने आता हूं और अपने पापों की माफी मांगता हूं। बोलो हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ी है वे मगन हो जाए। अपने मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा
नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद यानी तेरी महिमा कर सकूंगा। क्योंकि तुम मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वाग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन, दुखी मन तो उसे ग्रहण करता है। बोलो आज मैं टूट चुका हूं, आज मेरा मन टूट चुका है खुदाबंद मेरे गुनाहों के कारण, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर, बोलो मैं जानता हूं, मैं जब जब कमजोर होता हूं तब तब तेरा बल मुझ में आता है। मैं जब भी खुदाबंद कमजोर पड़ता हूं तब तेरी सामर्थ और तेरा पवित्र आत्मा मुझे संभालता है। परमेश्वर, मेरे मन को, मेरे टूटे हुए मन को ग्रहण कर और मेरी प्रार्थना को सुन। मेरे गुनाहों को क्षमा कर खुदाबंद, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। अपने गुनाहों को मानो और क्षमा मांगो, अपने दुश्मनों को माफ करो। लिखा जब तो अपने दुश्मनों को माफ करेगा तब परमेश्वर तेरे गुनाहों को क्षमा करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं जैसे नहेमिया ने प्रार्थना की अपने लोगों के लिए। खुदाबंद आपके पापों को क्षमा करे, खुदाबंद आपके पापों को क्षमा करे। अपना जीवन परमेश्वर को दो, वो आपको बुला रहा है, वो अपने पास आपको बुला रहा है। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी जिंदगी में बोलता हूं, जितनी परीक्षाएं, जितनी बीमारियां आपके पाप के कारण आपकी जिंदगी में आई हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। जितना क्लेश, जितनी दुष्ट आत्माएं, जितनी बीमारियां आपके पाप के कारण आपकी जिंदगी में आई हैं, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलता हूं आज से खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। आई खत्म है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डिप्रेशन खत्म है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारी, आपका क्लेश खत्म है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा पापा 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 रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोको दोनों को रेपे से के देने के यारा बखंदा नखा निखो दोनों को रबा यारा बखंदा नखा रबा पापा 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 रोखन दोनों को रेपे से के देने के यारा बखंदा नखा निखो दोनों को रेपे से के देने के यारा बखंदा नखा। थैंक यू जीसस। तारीफ करो परमेश्वर की, उसकी दया आप पे हो चुकी है, उसका दया वाला हाथ आपकी जिंदगी में आ चुका है। आप उसके लहू से धुल चुके हो, खुदावन ने आपको पवित्र कर दिया। उसका थैंक्स करो सब जन अपने हाथों को उठा के, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन, उसकी महान दया के लिए, महान करुणा के लिए। वो हमारा महान परमेश्वर है, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसकी तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद यीशु। रबा पापा 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 पा रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोकोंदो नको। परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं। खुदावन तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता तारीफ करो उसके नाम की, वो महान परमेश्वर है।
वो भला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे हर बीमारियों से छुड़ाऊंगा। तो मेरे नाम का धन्यवाद कर, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। रपा पा 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 रे पे 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 सेंदे ने यारा बाखांदा रोसन दोनो यारा बाखांदा निसन दोनो रपा पा 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 रपा पा 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 पा। उसके नाम की तारीफ करो जोर से तालियों के साथ, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। जब आप उसके नाम का धन्यवाद करोगे, उसके नाम की तारीफ करोगे, खुदावंद और बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करेगा, आपके घराने में करेगा। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, उसका वचन कहता तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं आपके घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका घराना बचाया जाए, आपका घराना बचाया जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना मसीह में आए, तौबा करे, बपतिस्मा ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीना उतनी बड़ी आपकी आशीष है। सब जन उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम की तारीफ करो, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आए खुदावन बीमारों को चंगा करेगा। मैंने कहा वो बीमारों को चंगा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसकी तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के जोर से तालियों के साथ उछलते हुए हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। रबा शाखंदना यारबा सांदनो सोंदनो यारबा पारे पे सेंदे ने यारबा खंदना। ओ खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तू सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तू चंगा करता था, चंगा करता है और चंगा करता रहेगा। खुदावन तू सच में महान परमेश्वर है, तू कभी नहीं बदलता परमेश्वर, तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावन आज तो अपने जलाली काम दिखा, अपने बड़े बड़े काम दिखा, अपने सामर्थ्य काम दिखा। जो लोग इस प्रार्थना को सुने खुदावन उनकी जिंदगी में तेरे सामर्थ्य काम हो। जैसे तूने मूसा के दिनों में समुद्र को दो भाग किया, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलता हूँ खुदावन आज इनकी जिंदगी में जो लाल समुद्र है उनको दो भाग कर। जो इनका कैंसर है, इनकी रसोली है, इनकी बीमारियां हैं, जो इनके लिए दो लाल समुद्र है खुदावन आज यीशु के सामर्थ्य नाम में दो भागो, दो भागो, दो भागो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रपा पा 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 रे बेशेंदे ने यारबा खंदना। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ आई विश्वास कर लो, आई वही रात है जिस रात में परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया, समुद्र को दो भाग किया। जब इजराइली घबराए अपनी मुसीबतों को देखकर, लाल समुद्र को देखकर, लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा इजराइलियों को बोल कि मत डर, चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के काम देखो, जलाली काम देखो। मैं आपको बोलता हूँ डरो मत, अपने कैंसर से डरो मत, रसोलियों से डरो मत, दुष्ट आत्मा से डरो मत। चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के काम देखो, बड़े बड़े काम देखो, जलाली काम देखो। वो आपकी जिंदगी में लाल समुद्र को दो भाग करने जा रहा है, आपकी बीमारियों को दो भाग करने जा रहा है, आपकी गरीबी को, आपके कर्जे को दो भाग करने जा रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन बड़ा है, अगर आपका आमीन आपके पड़ोसियों के कान में जा रहा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। खुदावंद आपकी जिंदगी में लाल समुद्र को दो भाग करने जा रहा है, आपकी रिपोर्टों को दो भाग करने जा रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज देंगे, आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज देंगे। रपा पा 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 represente ne yara bakanda naka rokondo no yara basanda ni sondo no yara papa pa represente ne yara bakanda naka rokondo no riba papa papa। आज गुस्से के साथ बीमारियों को डांटो, आज चिल्लाओ बीमारियों पे, उसे डांटो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। डांटो कैंसर को, डांटो रसोलियों को, डांटो पथरियों को, हर बीमारी को डांटो डांटो डांटो। सब जन कमांड करो बीमारियों को, आउट करो बीमारियों को। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके वचन में लिखा है मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो आउट, डांटो बीमारियों को, सब जन निकालो बीमारियों को। आपके पास ताकत है, खुदावंद ने आपको अधिकार दिए है, अपने अधिकारों को लो। उसका वचन आपके लिए हथियार है। मैंने कहा उसका वचन आपके लिए हथियार है। बोलो मैं अपने अधिकारों को, अपने हथियारों को लेता हूं जो परमेश्वर का वचन है। बोलो उसका वचन कहता है परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं का मतलब
बीमारियां, कैंसर, रसौलियां, ये सांप और बिच्छू हैं, इसे रौंदने का आपको अधिकार दिया है। बोलो मैं कैंसर को रौंदता हूं अपने पैरों के नीचे। बोलो मैं यीशु के सहारे से, यहोवा के सहारे से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कैंसर को, रसौली को अपने पैरों के नीचे रौंदता हूं। बोलो आउट 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 आउट। निकालो बीमारी को गुस्से के साथ। अगर आप चिल्लाओगे नहीं शैतान पे, अगर आप गुस्सा नहीं करोगे, शैतान जाएगा नहीं। आपका गुस्सा दिखना चाहिए शैतान को। शर्माओ मत प्रार्थना करने में, कोई आपको चंगा नहीं कर सकता। प्रार्थना आपको चंगा कर सकती है। शैतान को डांटो पूरे गुस्से के साथ। भूल जाओ आप कहां पे खड़े हो, आप घर पे खड़े हो, कहां पे खड़े हो। अपनी आंखों को बंद करो और देखो बीमारी एक इंसान के रूप में खड़ी है। अपनी आत्मा में देखो कि बीमारी इंसान के रूप में खड़ी है और ये शैतान है जिसने आपको तंग किया है। आज आप तंग करो, शैतान को किक मारो, उसे बोलो आउट इन जीसस नेम। निकालो निकालो शैतान को, निकालो दुष्ट आत्मा को, निकालो भय विचार की आत्मा को। बोलो शैतान, दुष्ट आत्मा, बीमारी की आत्मा, तू जहां भी छिप कर बैठा है, मेरे घराने में जहां भी छिप कर बैठा है, बोलो मैं ऊंची आवाज में बोलता हूं, शैतान मेरी आवाज को सुन, दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन, बीमारी मेरी आवाज को सुन और जाओ 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 जाओ। आज शैतान आपके घर को छोड़ के जा रहा है, दुष्ट आत्मा जा रही है। रपा पा 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 रपा पा 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 पा। आज परमेश्वर का अभिषेक आपके बीच में है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, उसका अभिषेक आपके बीच में है। आप बीमारियों को डांटोगे और बीमारियां जाएंगी और आप देखोगे आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आते हुए। मैंने कहा आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज डांटो शैतान को, बोलो पत्थरियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए। यीशु के सामर्थ्य नाम में पत्थरियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए। बोलो आउट 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 आउट। रपा पा 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 रिबा शांदना यारबा सांदा रोसंदो लबेंद्र यारबा खंदना। बोलो हर एक बीमारी और बीमारी का आत्मा जो मेरे शरीर में छिप कर बैठा है, जो मेरे अंगों में छिप कर बैठा है, बोलो मैं कमांड करता हूं और पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूं। बोलो आग उतरे, पवित्र आत्मा की 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 आग उतरे। बोलो फायर 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 फायर। होली घोस्ट, होली घोस्ट रिलीज करो फायर। होली घोस्ट, होली घोस्ट आपकी बीमारियों पे, रसौलियों पे, पत्थरियों पे, कैंसर पे, ब्लड कैंसर पे, दुष्ट आत्माओं पे, नशे की आत्मा पे फायर 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 फायर। रपा पा 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 रपा पा 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 पा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। आज आप चंगे हो रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप छुड़ाए जा रहे हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। डांटो बीमारियों को, कमांड करो बीमारियों को, बोलो आउट 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 आउट। नशे की आत्मा को डांटो, चोरी की आत्मा को डांटो, व्यभिचार की आत्मा को डांटो, कलेश की आत्मा को डांटो। जो आत्मा आपको तंग करते हो उस आत्मा का नाम लो और उसे डांटो यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। कलेश की आत्मा पे, चोरी की आत्मा पे, व्यभिचार की आत्मा पे, अंधकार की शक्तियों पे, शैतानी योजना पे फायर 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 फायर। रपा पा 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 रपा पा 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 रिपा रोसोंदोनो रेखंदेने यारबा सांदना।
मैं आपके लीवर को आत्मा में छूता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके लीवर में चंगियाई है। मैं आपके लीवर में चंगियाई की घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपनी स्क्रीन को टच करो विश्वास के साथ अभी, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। फेफड़ों के रोगी चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डियों के रोगी चंगे हो। हर तरह का बीमार चंगा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी दवाइयां छोड़ जाएं, आपकी दवाइयां छोड़ जाएं, आपके पंप छोड़ जाएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरे पास जीवन है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं। आज यीशु मसीह को ग्रहण करो, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। जब आप दिल से यीशु मसीह को ग्रहण करोगे विश्वास के साथ, तो आपके अंदर जीवन आएगा, बल्कि बहुतायत का जीवन आएगा। मैं आपके हर हिस्से में, आपके शरीर के हर अंग में बोलता हूं बहुतायत का जीवन आए, बहुतायत का जीवन आए। जो आपके अंग जो बंद हो चुके हैं, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलता हूं चलने शुरू हो, जी उठे। जी उठने वाली सामर्थ आपके अंगों पे आए, आपके शरीर पे, आपके बॉडी पे आए, आपके दिल और दिमाग पे आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दबी हुई नसें खुल जाएं, बंद नसें खुल जाएं, दबी हुई नसें खुल जाएं, दबी हुई नसें खुल जाएं, टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, टूटी हड्डियां जुड़ जाएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बॉडी के हर एक पार्ट में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे आई है। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके ब्लड में चंगे आई है। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आपकी जिंदगी में बोलता हूं आपके अंदर यीशु मसीह का खून है, और यीशु मसीह के खून में कोई बीमारी नहीं है, और उसका खून आपके अंदर है। आपके खून में कोई बीमारी नहीं है, आपके खून में कोई कैंसर नहीं है। अगर आपका आमीन बड़ा है तो ये चंगियाई आपके लिए। मैंने कहा आपका खून, आपके अंदर यीशु मसीह का खून है, और आपके खून में कोई बीमारी नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई नशा नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन बोलते हुए ग्रहण करो, ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए ग्रहण करो। आपका ब्लड, आपके ब्लड के अंदर यीशु मसीह का ब्लड है, और आपका ब्लड यीशु मसीह का ब्लड है, और यीशु मसीह के ब्लड में कोई बीमारी नहीं है। आपके लहू में कोई बीमारी नहीं है, आपके रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। अपने कानों को तैयार कर लो गुड न्यूज सुनने के लिए। मैंने कहा अपने कानों को तैयार कर लो गुड न्यूज सुनने के लिए। हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे खुदावंद ने इजराइलियों को हैरान किया समुद्र को दो भाग करके, अब आपकी बारी है हैरान होने के लिए। आपका टाइम आ चुका है रिपोर्टों को नॉर्मल देखने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारियों को जाता हुआ देखने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगियाई को ग्रहण करो। उसका चंगा करने वाला अभिषेक आपके बीच में अभी भी। अगर आप ग्रहण कर सकते हो तो करो उसे। आपको जहां भी पेन है, जहां भी बीमारी है, वहां पे हाथ रखो और बोलो मैं अभिषेक को रिलीज करता हूं और बीमारी खत्म है। यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी खत्म है, पेन खत्म है। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो सब जन। खुदाबंद मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जितनी शैतान की योजना इनकी जिंदगियों में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं शैतान की योजना को नाश करता हूं आपकी जिंदगियों से। यीशु के सामर्थ्य नाम में बाय फायर मैं कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सुसाइड का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, मौत का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लोगों ने तुझे छोड़ा लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ा। अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर को अपने पास महसूस करो।
वो आपके साथ खड़ा है, उसके दूत आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हो। मैं जीत की घोषणा करता हूं आपकी जिंदगी में, आप जीतोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। लोग आपको निराश देखना चाहते हैं, आपको शर्मिंदा देखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूं, खुदाबंद आपको ऊंचा करेगा, खुदाबंद आपको ऊपर की ओर उठाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वो लोग हैरान होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो जोर से उसके नाम की। बोलो ये वर्ड मेरे लिए, ये शब्द मेरे लिए खुदाबंद, मैं ऊंचा होने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।